हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक फिल्म को जिसके अंदर हमें दिखाया गया है खतरनाक डीमन को जिसका नाम है अबेजो। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही खतरनाक है जिसमें हमें क्लैरी और आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पुराने विला के अंदर रहने के लिए आते हैं और वहाँ उनके साथ कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिसके बाद उनकी लाइफ बदल जाती है। अब क्या लोग वो यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्या वो उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को। यह एक बहुत ही खतरनाक डीमन की पूजा करता है जिसका नाम अबाजू है। अबाजू एक खतरनाक डीमन है जो अपने लोगों की चाह को बढ़ाता जाता है और वो बहुत ज़्यादा कुछ मांग लेते हैं तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए होता है और यहाँ पर वह उसकी बेटी को मांगता है। यह ओल्ड मैन एक छोटी बच्ची की बलि देता है अबाजो को खुश करने के लिए। उसके बाद इसकी आत्मा इस घर के अंदर भटकने लगती है और एक दिन इसकी हाल ही में ही मौत हो जाती है जिसके बाद इस घर को कुछ दिनों के लिए लॉक कर दिया जाता है और उसके साथ यानी कि इसकी जो वाइफ रहती थी वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब कहानी स्टार्ट होती है और मूवी को अबाजो के नाम से आगे बढ़ाया जाता है। हम देखते हैं अब इसके अंदर अबाजू का क्या रोल है और इसके कारनामे क्या क्या होने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यह डीमन कोई आम डीमन नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली डीमन है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है क्लैरी और आर्थर को जो इस घर के अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन्हें इस घर का अच्छे तरीके से सब कुछ बताता है, यानी कि इस घर में कौन से कितने कमरे हैं, कहाँ से रास्ता है, कितने बेसमेंट है, सब कुछ इस घर की पूरी डिटेल्स देने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे यह घर बहुत ही पसंद आता है। क्लैरी उस आदमी से इस घर के बारे में पूछती है, तब आदमी कहता है कि इस घर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई थी। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को जो क्लैरी से कहता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और बहुत ही कम पैसों में मुझे यह घर मिल गया तो हम लोग अब से यहीं रहेंगे। लेकिन इसके ठीक बगल में एक पोस्टमार्टम होता है और किसी को यह नहीं पता होता है कि यहाँ पर एक लैब है जहाँ पर लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है और यहीं पर लाशों को ढेर भी किया जाता है, नहीं कि उन्हें रखा जाता है। आर्थर एक डॉक्टर होता है पेशे से और यह काम को बहुत ही अच्छे से करता था। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है इसके सामने उसी बूढ़े आदमी की बॉडी रखी होती है जो काफी दिनों से एक फ्रीजर के अंदर बंद है। अब इसे आर्थर बाहर निकालता है इसका पोस्टमार्टम करने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं उसके सीने में एक ताबीज गड़ी होती है और आर्थर उस ताबीज को निकाल कर बाहर फेंक देता है। यह एक बहुत ही खतरनाक ताबीज थी और इसके निकालते ही अब यहाँ पर कुछ अजीब सी अनहोनी शुरू हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर जो आत्मा कैद थी वो बाहर आ गई हो और इन लोगों को तंग करने लगी हो। लेकिन यहाँ पर रहते हुए बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबसे पहले आर्थर ने इसे छुआ था, इसीलिए सब कुछ आर्थर के साथ होने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वह ताबीज एक छोटे से पाइपलाइन के अंदर गिर जाती है और वहीं पर पड़ी रहती है और आर्थर को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि यह ताबीज क्या है और आगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात में उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि उसका दरवाजा बंद होना, कोई उसके सपनों में आना जो कि चौंक कर उठ जाना, और उसके साथ ऐसा उसके बेबी के साथ भी होने लगता है। क्लैरी को इस घर में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम लगने लगी थी, स्टार्टिंग में जो कि नहीं थी, लेकिन क्लैरी आर्थर से कुछ नहीं बताती। एक दिन वह अलमारी के पास एक बूढ़े आदमी को देखती है जो उसे मारने के लिए उसके ऊपर कूदता है और उसके बच्चे को टच करता है। दरअसल यह कोई और नहीं अबाजू था जो इसके बच्चे के पीछे पड़ चुका है, यानी कि वह छोटे बच्चों को खाने वाला डीमन था जो कि जहाँ भी छोटे बच्चे होते हैं वह उन्हें अपना शिकार बनाता है और लोगों की इच्छा पूरी करने के बावजूद भी वह उन्हीं की बलि मांगता है, जैसे कि उनके छोटे बच्चों की बलि, उनके घर में रहने वाले छोटे बच्चों की बलि। इसीलिए उसे नाम अबाजू है। कहानी तीसरे सीन पर शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है लैब को, जहाँ पर हम देखते हैं फिर से उसी इंसान को। इस बार उसके इंसान के अजीब सी आंखें खुली हुई थी जिसे एक आदमी बंद करने की कोशिश करता है और बार बार उसे टच करने की वजह से उसकी आंखें कुछ अजीब सी धड़कने लगती हैं, जिसके बाद वो सोचता है यहाँ कहीं जिंदा तो नहीं और वह घबरा कर उसकी बॉडी फिर से अंदर कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है क्लैरी को जिसके हाथ में एक कैमरा होता है और वह उसकी मदद से घर के अंदर कुछ चीजें देख रही होती है जो कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा कैद हो जाती है, यानी कि उसे दिखाई पड़ती है, जिसके बाद उसका शीशा टूट जाता है। अब इधर हम देखते हैं एक फादर को जो उसके घर में आए होते हैं जिसे क्लैरी ने बुलाया होता है। दरअसल वो क्लैरी फादर को इसलिए बुलाती है क्योंकि उसे मदद चाहिए थी, क्योंकि उसे कुछ अजीब से सपने आ रहे थे जो उसके बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फादर इस घर के अंदर आते हैं और उस घर की पूरी अच्छी तरीके से जांच करते हैं। उसके बाद क्लैरी से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आर्थर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई फादर वादर आकर फालतू की नौटंकी करे, इसीलिए वह क्लैरी से कहता है अब तुम आगे से फादर को नहीं बुलाओगी। लेकिन असल में फादर को यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ा था जिसकी वजह से वह दोबारा चुपचाप बिना बताए यहाँ पर आने वाले थे।
फिर हम देखते हैं लैब के सीन को, जहाँ पर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि आर्थर के साथ काम करता था। उसकी मृत्यु हो जाती है, किस लिए? क्योंकि उसे एबाजू ने मार दिया था। जैसा कि हमने देखा, एबाजू उसके सामने आता है और उसे जान से मार देता है। आर्थर इस बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है किसी ने जबरदस्ती इसे ठंडे पानी के अंदर रखा था, जैसे कि उसे हाइपोथर्मिया हो गया था। इस मौत का कारण आर्थर को समझ में नहीं आता। अब आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह यहाँ पर रहे या न रहे, क्योंकि उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसका दोस्त यूं ही मर गया और वो भी इतनी गर्मी में हाइपोथर्मिया से उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो फैसला करता है वह इस घर की सच्चाई को पता लगाएगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं क्लैरी को। क्लैरी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है। उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई पड़ती है जो उसके पीछे चल रही थी। यह बच्ची कोई और नहीं, ये वही है जिसे स्टार्टिंग में ओल्ड मैन ने मारा था, यानी कि एबाजू को बुलाने के लिए उस बच्ची की बलि दी थी। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं आर्थर को, जो रात में कुछ अजीब से चिन्ह बनाकर एबाजू को बुलाता है। दरअसल उसके अंदर कोई आत्मा का साया था, ऐसा क्लैरी को पता चल चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वह आकर सीधा उसके पेट पर सो जाता है, क्योंकि एबाजू उस बच्चे को पसंद करता था और उस एबाजू का साया अब आर्थर के ऊपर पड़ गया था। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और आर्थर इस घर की अच्छी तरीके से जांच करना शुरू कर देता है। उसे एक बेसमेंट दिखाई पड़ता है। वह बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई पड़ती है। वहाँ पर साथ ही उसे एक टेप भी दिखाई पड़ता। दूसरी तरफ जब वह उस कमरे की जांच कर रहा था, उस टेप को प्ले करके वहाँ पर देख रहा था, तो इसी बीच एक लेडी आती है जो कि क्लैरी से बात करती है और उसे घर में घुस जाती है। वह कहती है, तुम्हें मेरे पति ने, यानी कि मुझे तुम्हारे पति ने बुलाया है। हम देखते हैं उस टेप रिकॉर्डर के अंदर दिखाया गया था कि कैसे ओल्ड मैन ने उस बच्ची की बलि दी थी और आखिर में एक शैतान आकर उस बच्ची को जान से मार देता है। यह सब कुछ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड था और जैसे ही आर्थर इस टेप रिकॉर्डर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन क्लैरी के पास कॉल करता है और कहता है घर को लॉक कर लो, किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन एक लेडी उसके पास आ चुकी थी। अब वह लेडी उसे लेकर उसी लैब में जाती है जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए। वहाँ पर वह इस बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहती है। जैसे ही क्लैरी उस बॉडी को बाहर निकालती है, फिर वह गिर जाती है जमीन पर और वहाँ पर उसे एक ताबीज मिलती है। वह इस ताबीज को उठाकर सीधे जला देती है। जैसे ही जलाती है तो बॉडी जलने लगती है और बॉडी के जलने की वजह से अब एक खतरनाक काम होता है। सभी को लगता है, क्लैरी को लगता है कि अब भूत उसके पीछे नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उस बॉडी को जलने के बाद अब एबाजू उसकी बॉडी से आजाद हो चुका था और वह इस घर में खुला घूम रहा था। क्लैरी वापस लिफ्ट से नीचे आती है तो वह देखती है कि बुरी तरीके से पूरे घर की हालत बिगड़ चुकी है। अब सब कुछ इस घर के अंदर बदल चुका है, इसका कलर, इसका रहन सहन, सब कुछ। इसे देखकर क्लैरी घबरा जाती है और वह जाकर बेहोश हो जाती है। तभी उसके पास आर्थर आता है। वह क्लैरी को इस हालत में देखता है। वह एबाजू से कोशिश करता है उसे बचाने की और उसे उठाकर बार बार घर के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता, गायब होकर दोनों फिर से उसी जगह पहुंच जाते जहाँ पर वो लोग थे। यानी कि क्लैरी इसी वेट पर वापस से पहुंच जाती है और यह सब देखकर आर्थर के होश उड़ जाते हैं। वह समझ चुका था कि हम लोग इस घर से जा नहीं सकते। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी आंख बंद करता है और अपने दोस्तों को याद करता है। उसके दोस्त उसे एक ताबीज के बारे में बताया करते थे और आर्थर उस ताबीज को उठाता है जो उस गोले के बीचों बीच रखा हुआ था। उसको उठाने के बाद उसे कुछ महसूस होता है और तब वह एबाजू को बुलाता है और कहता है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपना बलिदान दूंगा। यहीं पर हम देखते हैं फादर को। फादर यहाँ पर आते हैं और इसकी मदद भी करते हैं। फादर की मदद के बाद आर्थर कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फादर बहुत कोशिश करता है लेकिन वह आर्थर को बचा नहीं पाता, बट आर्थर को इस मुसीबत से निकलने का रास्ता जरूर बता देता है। वह कहता है, तुम्हें अपने सैक्रिफाइस करके अपने बेटे को बचाना होगा, और वह ऐसा करता भी है। हम देखते हैं वहाँ पर शैतान आता है और वह आर्थर को जान से मारने वाला था, लेकिन इसके बाद एक किताब पढ़ता है और उस किताब की मदद से वह क्लैरी को इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद क्लैरी इस घर से बाहर नहीं निकल पाती और एबाजू आखिर में उस आर्थर के अंदर घुस जाता है। आर्थर के शैतान बनते ही हम देखते हैं क्लैरी घबरा जाती है और क्लैरी बहुत कोशिश करती है आर्थर को बचाने की, बट वह नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर फादर फिर से बचकर आता है, जिसे एबाजू ने बहुत मारने की कोशिश करी थी, और वहाँ पर आते ही एक खंजर उठाकर वह सीधा आर्थर के दिल के अंदर घुसा देता है। अब सभी को लगता है सब कुछ ठीक हो गया और एबाजू मारा गया, बट असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं घर पहले जैसा हो चुका था, क्लैरी बिल्कुल ठीक थी, और तभी आर्थर उसके पास दौड़ता हुआ आता है और क्लैरी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। यानी कि एबाजू अभी भी जिंदा है और वह क्लैरी के बेटे को ले गया। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा।